डीएचए वाले धंधा कर रहे हैं। How can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself into residential, commercial land? How can they do that? पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डीएचए वाले सीधा सादा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकिली के केस में समाअत की, जिस सिलसिले में डीएचए के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। डीएचए के वकील ने कहा कि डीएचए शहदा के वारसा और जंग में जख्मियों को प्लॉट्स देता है। इस पर जस्टिस इरफान सआदत ने सवाल किया कि डीएचए सिर्फ शहदा के लिए काम करता है। डीएचए के वकील ने जवाब दिया कि इस मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। डीएचए के वकील के जवाब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि डीएचए वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं: परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? क्या वजीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत भी कर दी है। डीएचए को दी, फिर डीएचए ने इसको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दे दिया, उस पर कंस्ट्रक्शन हुई। तो वो इनको ये अब इनके पास हो सकता है कि कोई अगर इन्होंने आप दोनों साथ खड़े हो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बात कर लो, आपके साथ एग्रीमेंट है इनका, बताते नहीं आपको? नहीं सर, हमारे लिए तो प्लॉट आपके लिए तो कानून पाकिस्तान का लागू ही नहीं होता है ना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने तो प्लॉट्स के लिए लिया था और लिखा भी यही हुआ है कि कभी कन्वर्शन दिखाए ना। ये आपको बेच रहे लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये आपको बेच रहे हैं फॉर हाउसिंग कमर्शियल यूज। ये थी। Where is the notification? Where is the payment of charges that you paid? Land was acquired. Land was acquired for the housing purposes sir, जो हमें मिली, जो इन्होंने मर्ज की। पाकिस्तान जो खुद कफील था ना खुराक में, अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं सोसाइटी ने एंड टोटली इलीगली। अर्बन लैंड इज बीइंग कन्वर्टेड टू कमर्शियल एंड अर्बन यूज। हाउ? सोसाइटी ने आरडीए को अप्लाई किया हुआ था सारा लेआउट प्लान। इनफैक्ट जरा मुझे दिखाएं। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स हैं, उनके मुताबिक इन्होंने 2005 में आए। बना लीजिए एक और रूल्स, जाके शाम को छाप दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर पास किया। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम द आरडीए। उसके रूल्स हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ जी, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2005 थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2010 में आए। दिखाएं, पढ़ें, एक्ट बताइए कौन सा है? पंजाब हाउसिंग प्राइवेट रूल्स हैं। मतलब इसमें आपको कोई लिस्ट बताएं कितने कानून आपने खिलाफ वर्जियां की हैं आप लोगों ने? सर हमने खत्म नहीं होगी लिस्ट। जी, can you use agricultural land for without going through the conversion process? No, my lord. What are the rules they are saying? Which rules? My lord, वो तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी है, लाइक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो No, but how can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself cannot. into residential, commercial land? How can they do that? They cannot, my lord. They have to go through a conversion process. Yes, if my lord. Yes. the law allows it. Yes, my lord. If they pay the conversion charges. Because ये तो बहुत महंगे होते हैं। कराची में तो दे रहे, आप ठहर जाइए ना My lord, initially there is a master plan of every city. नहीं, सिटी की बात नहीं है ना, तो सिटीज तो ये तो उसमें चले गए, और उसमें रूरल एरियाज में। उसमें फिर ब्राउन और ग्रीन एरियाज हैं। द ग्रीन एरियाज कैन नॉट बी इवन अलाउड टू बी कन्वर्टेड for the brown areas for development of societies or for residential purposes. The green will remain green. वो कन्वर्जन का पूरे रूल्स हैं, उसमें अप्लाई करना होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद इजाजत होती है।
अब एग्रीकल्चर तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, सब एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, सारी खाली पड़ी हुई हैं। जहां पे एग्रीकल्चर है भी माय लॉर्ड, वहां पे भी द हाउसिंग स्कीम्स, the influential people of housing scheme, they just intervened and they take over the lands. So where is the government? My lord, हम तो जो No, where is the government? जो करना चाह रहे हैं, Agriculture land is a very valuable resource of, of the people and the state. my lord, हम तो जो अभी कर रहे हैं, अभी तो आप हम जाओ, पूरा पाकिस्तान एक वो बन गया है, अर्बन स्प्रॉल। रिस्ट्रिक्टिव, Who's going to feed the population which is growing? इसीलिए माय लॉर्ड वो ब्राउन और ग्रीन की अब क्लासिफिकेशन कर रही है। वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट। हम कोई ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे, बल्कि गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ है एक कन्वर्जन, एक शहर का वो मास्टर प्लान में जो चेंज है। Yeah, but look at these big landlords, DHA, Barrier Town, Petrograde, क्या है? Petrotrade, Trade. इनको कोई पूछ नहीं सकता है। दैट इज बिफोर यू Above the law. Or they make the law. Meeting, look at this. Where do we begin even? ये सर जो कन्वर्जन फीस के चार्जेस लगाए हैं ना इन्होंने 2019 में रूल्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं इन्होंने, ग्रीन और एग्रीकल्चर की कन्वर्जन के रूल जो आप बनाए मुझे ये सिर्फ बता दें, लैंड रेवेन्यू एक्ट किसको लगता है? हैं एग्रीकल्चर लैंड को लगता था। लैंड रेवेन्यू तहत म्यूटेशन होती है, कौन सी जमीन होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि तो फिर एग्रीकल्चर दूसरा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग आ जाता है। आप एग्रीकल्चर लैंड को आप वो कैसे कर सकते हो कमर्शियल और अर्बन में कन्वर्ट? देयर इज अ प्रोसेस, इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। एडवर्टाइज करना होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, ये करना होता है। लैंड है, बंजर लैंड है, वो भी गवर्नमेंट तो उसी लॉ के तहत होती है। Where is the conversion by DHA? आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अप्लाई किया है। या तो ये आपको कहेंगे जी, हम बैरियर टाउन वाले कहें जी हम ये कन्वर्ट करके लाएं। जी सर, ये सुन लीजिए ना सर कि ये देखें, ये हमने कन्वर्ट करवा ली है फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज, फिर आपने खरीद ली, फिर तो आपकी खत्म है जिम्मेदारी। ये आपने खरीद ली एग्रीकल्चर लैंड, तो आप दिखाइए सर आपने कैसे कन्वर्ट किया है। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, इनका मर्जर हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी का, वो सोसाइटी की जमीन इन्होंने हमें दी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पास टाइटल रखा और जो कि क्लियर था एट द रेलेवेंट टाइम, वो हमने चेक किया। बाकी अगर आपने जो सारी या तो आप अग्रीमेंट उस हद तक रखते तो अलग था, आपने इसको मिक्सअप कर दिया कि तुम जो ये क्या नाम है पेट्रो ट्रेड, तुम जो हमारे लिए जमीनें लाओगे, ठीक है, अब आपने उनको अपने चीज को कंटेमिनेट कर दिया इन द रेवेन्यू स्टेट्स ऑफ मुर्गा जराही पता नहीं कहाँ आपने खुद ही खराब कर दिया सारा कुछ। सर वो इसी मौजे में थी ये जो हाउसिंग सोसाइटी। माय लॉर्ड, एक स्टांस ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाज नाइदर हियर नॉर देयर, एंड इन द सेम ब्रेथ द अदर स्टांस इज कि वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका प्लान भी अप्रूव हुआ था। अप्रूव नहीं, So then they should have restricted it to My that. lord. Where does My petro trade come into the picture? They should have said, okay, fine. Then why did the government not directly deal with DHA? अंडर द इनको कोऑपरेटिव मिडिलमैन क्यों बनाया बैरिया को? भाई अगर इन्हीं को देना था जमीन, डायरेक्ट इनसे कर लेते तो सौदा, कम से कम लोगों की बचत होती, कम से कम DHA वगैरह में ये हेरा फेरी तो नहीं होती है, या होती है वहां भी? नहीं सर बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती है ना, तो वे आपसे डायरेक्ट डील कर लेते, आप ले लेते इनसे जमीन। ये बीच में इनके जरिए क्यों आया आपके पास? He is land provider to DHA. पता नहीं क्या चीजें बना रहे हैं, ना किसी चीज का सर है ना किसी चीज का पैर है। बेसिकली सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक उसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। हम किसी लॉ स्टूडेंट को दें ये असाइनमेंट, जस्ट पॉइंट आउट ऑल द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड, तो अच्छी खासी एक थीसिस बन जाएगी उस पर। हम होते केसेस देखते हैं कि एक दो कानून कभी कभी हो जाती है उसी कोई शिक, तो पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फना बादशाह, लेकिन सर बादशाहत है। हम तक तो सर इन्हीं के नाम पे म्यूटेट थी जो हमने अब आप म्यूटेट से निकलो ना बात को, थोड़ा आप जरा ज़हन खोल लेना। ठीक है, बस सर उन पे वो ऑरल आप पूरे पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं सर, ट्रांसफर नहीं। आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो? आप खाओगे कि लोग खाएंगे क्या?
पैसे की हवस प्राइवेट लोगों में तो समझ आता है, मगर जब आप लोग ये कर रहे हो तो समझ नहीं आता है। पर इस पे वैसे कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी। कुछ है ही नहीं, एग्रीकल्चर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है बस। ये जो लैंड हाँ। लिया उस पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था सर। जी जो लैंड ये ली है डीएचए ने, उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी सर। आपने आज का अखबार पढ़ा हो शायद, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इस चीज में माहिर है। ये भी मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन की भी कोई अच्छी साख नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड वाइड। कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें, मगर आप